Students, welcome to my YouTube channel. In our last video we have done the main part of the phonetics, the topic of phonetics. और उस टॉपिक में हमने क्या सीखा कि अगर हमें अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो हमें राइट प्रोनाउंसिएशन का पता होना ज़रूरी है. और राइट प्रोनाउंसिएशन हमें कैसे पता चलेगी? कई बार जिन वर्ड्स में हमें कन्फ्यूज़न होती है तो हम उसको सीख सकते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को देख के. उस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसकी राइट जो प्रोनाउंसिएशन है उसको सही तरीके से कैसे बोलना है. और ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को जानने के लिए, इसकी अच्छी तरह से नॉलेज लेने के लिए हमें किस चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है? सिंबल्स ऑफ साउंड्स. जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इंग्लिश में टोटल जो लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी गिनती है 26. वो गिनती में 26 हैं, लेकिन उनकी अगर साउंड्स की बात की जाए तो वो साउंड्स 44 हैं. और इन 44 साउंड्स में से कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं 24, जिसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और उसको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा. और इन बाकी में से जो 20 साउंड्स हैं ये कॉन्सोनेंट नहीं है. इसमें से वॉवल साउंड्स हैं जो कि गिनती में 12 हैं और 8 साउंड्स जो हैं वो डिप्थोंग्स हैं. इनके बारे में आज हम देखेंगे कि वॉवल साउंड को डिस्कस इस वीडियो में किया जा रहा है. कॉन्सोनेंट की एक बार रिवीजन कर लें कि कॉन्सोनेंट में हमने कौन कौन सी वॉइसेस को अच्छी तरह से सीखा था और उनके सिंबल्स क्या बनाने थे. तो देखिए, प, ब, इसके साथ में जो सिंबल्स हैं उसे देखिए. ट, ड, क, ग, फ, व, थ, द, स, ज, श, य, म, न, ङ, ल, र, व, य, च, ज, ह, ज. ह के बाद ज, ज. और इनके जो भी स्क्वायर मार्क्स में लगी हुई साउंड्स हैं उनको आपको अच्छी तरह से करना है, क्योंकि यही साउंड्स कन्फ्यूज़न देती है. अगर इन साउंड्स को हमने अच्छी तरह से सीख लिया तो हमें क्लियर हो जाएगा कि थ, TH कब थ होगा और TH को ही कब द बोला जाता है. और V की साउंड और W की साउंड को भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो V से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड्स उसमें हमारे अपर टीथ और लोअर लिप को यूज़ किया जाता है. और जो W से वर्ड्स आ रहे हैं, आवाज़ दोनों में साउंड व की आती है, लेकिन जो W से आवाज़ आती है उसको हम अपने लिप्स को राउंड शेप में देके फिर उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सही प्रोनाउंसिएशन मानी जाती है. तो आज बारी है वॉवल साउंड्स की. ये वॉवल साउंड्स के फोनेटिक सिंबल्स दिए गए हैं और इनको वर्ड्स की हेल्प से क्लियर करना है. टीच, यहाँ पर जो ट और च के बीच में जो साउंड आ रही है उसे ध्यान से देखना है. ई, टीच. सी, स के आगे वाली साउंड. और अगर हमें इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनाना हो तो देखिए, जो उसकी ट्रांसक्रिप्शन है, फर्स्ट वर्ड में
ट और च। ये हम सीख चुके हैं कॉन्सोनेंट्स में कि ट के लिए क्या यूज़ होना है और च के लिए क्या यूज़ होना है। अब इसमें बीच की साउंड जो आ रही है ई के लिए क्या यूज़ करना है, वो ये सिंबल है। ई के लिए कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हैं, दिस वन। तो यहाँ पर हम उस सिंबल को अगर लगा देते हैं तो हमें ये वर्ड देख के पता लग जाएगा कि यहाँ जो साउंड आनी है वो टच नहीं है, वो टीच है। इसी तरह से सी में देखिए, अब हमें इतना पता है कि स और ई दो आवाज़ें आ रही हैं। अल्फ़ाबेट्स आपको चाहे 4 लगें या 5 लगें, लेकिन उसमें जो साउंड आ रही है उसके बेस पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर स इतना पता है कि स है, लेकिन उसके आगे वाली साउंड को कैसे लिखना है, दिस इज द वे टू राइट द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। सी द नेक्स्ट वर्ड, इट एंड बिट। अब इट ई से स्टार्ट हो रहा है और इसका सिंबल है, जिस तरह कैपिटल आई डाल देते हैं, तो अब इसके सिंबल से स्टार्ट हो रहा है इट, और दिस इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। बिट ब और ट के बीच में पहले आवाज़ें जो आ रही हैं कॉन्सोनेंट्स की, उसको देखिए, पहले तो ब आ रही है और फिर ट आ रही है, लेकिन इसके बीच में बिट, तो सिंबल होगा इस तरह से। इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख सकते हैं। सी द नेक्स्ट वर्ड, लेट एंड मेट। लेट ल साउंड है, आफ्टर दैट ट साउंड है, और इसी तरह से म साउंड हमें पता लग गई और ट साउंड पता लग गई। अब इसकी वॉवल की साउंड को कैसे डिनोट करना है, जिस तरह की यहाँ दिया हुआ है, स्मॉल ई की तरह ही, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, आसानी से समझ आ जाता है। सी मैन एंड कैन। नेक्स्ट है ए की आवाज़ आ रही है, और इसमें मैन में पहले 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स की पहचान कीजिए, इसमें है म और न, और कैन में क न, ये 2 साउंड्स हैं। और इसमें जो ए की साउंड है उसको कैसे डिनोट करना है, जिस तरह ए लगा के और उसकी बैक में ही ई को जोड़ दिया, ए लगा के बैक में ही ई को जोड़ दिया, दैट इज कैन, मैन कैन। सी द नेक्स्ट, आस्क। आ और पहले आ की आवाज़ आ रही है, देन स की आवाज़ आ रही है, और फिर क की। आ के लिए जो हम वॉवल यूज़ करेंगे, स और क का कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से बाम, बाम में बी है और एम है साउंड, बा आ म। इनको अगर फ्रेगमेंट्स में करेंगे तोड़ के, तो पहले ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हमने लिख ली, अब बारी है वॉवल साउंड लिखने की। तो आ का सिंबल है ये छोटा ए लगा के, जिस तरह उसके आगे 2 डॉट्स लगी हुई हैं। तो आ के लिए आस्क, और इसी तरह से बाम, क्योंकि एल तो यहाँ साइलेंट है, ठीक है, एल नहीं यूज़ हुआ है, यहीं से हमें पता चल जाएगा। अब सपोज आपने बाम की प्रोनाउंसिएशन देखनी है और आपके सामने फोनेटिक ये दिया हुआ है, अगर हम उसको गूगल से सर्च करते हैं या डिक्शनरी में देखते हैं, तो फिर ये साउंड ट्रांसक्रिप्शन को देख के हमें क्या पता चल जाएगा कि वहाँ एल जो है वो साइलेंट है। नाउ नॉट एंड वॉन्ट। नॉट वॉन्ट, नॉट में पहले कॉन्सोनेंट देखिए, न ट। वॉन्ट में वो डब्ल्यू है, लिप्स को राउंड शेप करके फिर बोलना है वॉन्ट, और व की साउंड डब्ल्यू से डिनोट हो रही है, और न ट। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स साउंड लिख दिए हैं हमने, वॉवल साउंड को फिल करना है, और वॉवल साउंड इस तरह से इसकी बनती है, जिस तरह उल्टा करके ए को हम बना दें उस तरह से इसकी साउंड बनती है।
नेक्स्ट देखिए ऑल एंड वॉर्म। ऑल ऑ, आ नहीं है, ओ है, तो ओ के लिए ये सिंबल है और आगे एल है, तो पहले फोनेटिक लिख रहे हैं कॉन्सोनेंट की साउंड लिख रहे हैं एल, और फिर उसके बाद वॉर्म, वॉर्म ओ की साउंड अभी हमें नहीं पता, म। अब फिल करते हैं वॉवल की साउंड को। वॉवल की साउंड यहाँ फिल होगी इस तरह से, जिस तरह उल्टा सी लगा के हम उसके पीछे डॉट्स लगा देते हैं, और यहाँ पर भी वॉर्म। आर साइलेंट है, अगर इस तरह से दिया हो, इसकी आर को इस तरह भी डिनोट किया जाता है। जहाँ आर की आवाज़ बहुत कम आ रही है, आर की आवाज़ बहुत कम है, उसके लिए हम इस तरह से आर, उल्टा आर, जैसे सीधा आर होता है बनाते हैं हम इस तरह से। और अगर आर की साउंड बहुत कम आ रही है तो उसको इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं। और मोस्टली जो वर्ड्स हैं जिसके पीछे आर के आगे कोई साउंड नहीं है तो उसमें आर साइलेंट भी हो जाता है, अकॉर्डिंग टू RIP मीन्स रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। RP रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होती है, जो हमने पहले डिस्कस की थी कि BBC में जो यूज़ होती है उसी के अकॉर्डिंग हम भी इंग्लिश को प्रोनाउंस कर रहे हैं। नाउ गुड एंड पुट। गुड में कॉन्सोनेंट साउंड्स को देखिए, अगर ग एंड ड, और पुट में प एंड ट, और साउंड है दिस वन। तो अब इसको वॉवल साउंड को कैसे लगाना है? गुड, पुट, गुड एंड पुट। सी मूड एंड बूट। ऊ, ज़्यादा ऊ की आवाज़ आ रही है, तो पहले कॉन्सोनेंट साउंड लिखेंगे हम, म ड, और बूट में ब, ऊ है, उसके लिए वॉवल साउंड यूज होगी ट, सॉरी म ड। और इसमें किस तरह से सिंबल है? दिस वन, यू के बाद दो डॉट्स हैं, तो मूड लिखने के लिए ऐसे और बूट लिखने के लिए इस तरह से। ये बट नहीं है, ये सिंबल है ऊ का। नाउ सी कप एंड बट। अब कप के लिए आपको कॉन्सोनेंट साउंड का पता है, क और प, और उधर ब और ट। अब दोनों में इसमें डिफरेंस आपको यहाँ पता चल जाएगा। अब बहुत कम आवाज़ आ रही है अ की, कप, बट, तो वॉवल साउंड इस तरह से डिनोट होगा, जिस तरह से वी को उल्टा कर देते हैं हम, कप बट। सी द वर्ड नेक्स्ट वर्ड, बर्ड एंड वर्क। अब आर यहाँ पे बहुत कम है आवाज़, लेकिन उसके लिए भी सिंबल है। अगर आप ध्यान से इसको बोल के देखेंगे, प्रोनाउंस करने से ज़्यादा क्लैरिटी आती है। बर्ड, अ के बाद र की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर पहले तो लिखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड। कॉन्सोनेंट की है व एंड ड, और वर्क में व और क। अब जो र की साउंड आ रही है और अ के बाद, उसके लिए इस तरह से 3 बना के उसके आगे 2 डॉट्स हैं। इससे पता चल जाएगा कि र की साउंड साइलेंट हो गई यहाँ पर, और बर्ड, वर्क, अ के साथ आगे र को यहाँ पर साइलेंट किया गया। लास्ट वर्ड देखिए, अगर ए से स्टार्टिंग हो रही है, अ, गो, यहाँ बीच में आ रहा था अ, और वो भी र के बाद, यहाँ अगो, अबव, तो इसके साउंड को किस तरह डिनोट करेंगे? इस सिंबल से। और यहाँ पहले कॉन्सोनेंट्स को लिख लीजिए, ग। अब ध्यान से देखिए कि ग के बाद ओ भी आया, तो यहाँ पे 2 वॉवल आ रहे हैं, एक अ आ गया और एक ओ आ गया। इसी तरह से अ, और पीछे भी बव, BOVE के बीच में सिर्फ लेटर को नहीं देखना, साउंड को देखना। अबव, अब, अव, अबव। और यहाँ
लिखेंगे इसके लिए कॉन्सोनेंट ब और व, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अब देखिए लिखनी है अगो, जो यहाँ साउंड दी हुई है अ, और यहाँ वन सिलेबल स्ट्रेस है, मीन्स यहाँ स्टार्टिंग में फर्स्ट सिलेबल में स्ट्रेस दिया जाता है। जब डिटेल में आप स्टडी करते हैं लिंग्विस्टिक की तो वहाँ ये पता चलता है। और ओ की साउंड देनी है यहाँ पर ओ, ये साउंड यहाँ पर अगो, अगो, अगो। और अबव के लिए अब, जो कप की साउंड थी वो वाली बहुत छोटा अ जो है वो यहाँ पर लिख दिया गया। स्टार्टिंग के ए के लिए ये आवाज़ है, और अब ओ पीछे जो आवाज़ आ रही है उसके लिए ये साउंड है। अब स्टार्टिंग में अगर आप देखो इसको याद कैसे रखना है, अब इतना हमने देख लिया लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे। तो जिस तरह हमने कॉन्सोनेंट को सीखने के लिए हिंदी की हेल्प ली, उसी तरह से इन साउंड्स को सीखने के लिए भी हिंदी की हेल्प लेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया गया, डिफरेंट चार्ट को यूज़ किया गया, लेकिन यहाँ आपको सीखने में आसान लगेगा। साउंड देखनी है और सिंबल देखना है। ई के लिए टीच, जिस तरह बड़ी ई की आवाज़ आ रही है, बड़ी ई की साउंड आ रही है। इट में अगर आप बार बार बोल के देखो तो छोटी ई की साउंड आ रही है। इट, बिट, लेट, मेट, ए की साउंड है लेकिन बहुत कम साउंड आ रही है। लेट, मेट, मैन, कैन। अब हम जो इंडियंस हैं स्पेशली उनके लिए अपनी मदर टंग का सपोर्ट लेना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम पंजाबी को लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो साउंड्स प्रॉपर साउंड्स नहीं आएंगी, तो इसलिए हिंदी की हेल्प ली गई है। यहाँ पर कोशिश की है, ज़रूरी नहीं होता ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ये सिर्फ आपके लिए एक सीक्रेट चीज़ है जो मैंने फाइंड आउट करके उस चीज़ को, फैक्ट को, कि अगर हम स्टूडेंट को इस तरह से सिखाएंगे तो आसानी से उसको लर्न करने में उसे हेल्प हो जाएगी, आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये साउंड सिर्फ हिंदी की हेल्प लेना, ये अपना ही आइडिया है और इसको आप अगर यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए रियली बेनिफिशियल होगा। मैन, अब यहाँ लेट में ए की आवाज़ कम आ रही थी, लेकिन मैन तो आवाज़ ज़्यादा आ रही है, बड़ा ए जिस तरह यूज़ करते हैं। आस्क, बाम, आ की बोल के देखो, अपने आप पता लगेगा कि कौन सी साउंड आ रही है। यहाँ मैन था, कैन था, आस्क, बाम, आ। नॉट, जिस तरह छोटा ओ, नॉट, वांट, ओ, बड़ा ओ से ओखली आपने सीखी थी, वो आवाज़ को पकड़ के रखना है यहाँ पर, उस आवाज़ से हमें हेल्प से सीखना है। ओ, गुड, छोटे यू की आवाज़ आ रही है, गुड। यहाँ ओ की आवाज़ थी, वार्म, गुड। पुट, छोटी ऊ की आवाज़ आ रही है। मूड, बूट, बड़े ऊ की आवाज़ आ रही है। कप, बट, बिल्कुल छोटा अ, आवाज़ बहुत कम आ रही है। और बर्ड, वर्क, अ की ही आवाज़ आ रही है लेकिन आगे है र, अ के बाद अगर र दिया हुआ है तो ये वाली सिंबल को यूज़ करना है। और अगो, अगर वर्ड की स्टार्टिंग में ही अगर दे दिया अ तो उसकी आवाज़ इस तरह से डिनोट करेंगे। आई होप ये साउंड्स आपको हिंदी की हेल्प लेने से बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, किस तरह से हमने इसको लिखा है। आइए अब कुछ प्रैक्टिस करके देखें। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए हमने दोनों साउंड्स को यूज़ करना है।
कॉन्सोनेंट साउंड्स को भी और वॉवल साउंड्स को भी, और इसी से आपको पता लग जाएगा कि किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। ये तो सबको पता है, क्या बोलते हैं इसे, एक्स। एक्स वाई जेड में एक्स एक अल्फ़ाबेट है, और इसको प्रोनाउंस करने के लिए पहले आप देखो कि आवाज़ कौन सी आ रही है, ए क स। ए जो है वो वॉवल साउंड है, क और स कॉन्सोनेंट साउंड है, और एक्स के लिए ये वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड है, एक्स। सी द नेक्स्ट वर्ड, अप। अभी तो ये बोलना आता है ना आपको, इसके लिए आसान है, लेकिन इसके सिंबल सीख लेंगे तो डिफ़िकल्ट वर्ड को भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। प साउंड आ रही है और उसके आगे अ की साउंड आ रही है, अप। तो अप के लिए बहुत अगर कम साउंड आ रही है अ की, तो इसको यूज़ करते हैं, इस सिंबल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यस, लेकिन इसका सिंबल क्या है, य के लिए हमने देखा था कॉन्सोनेंट का, इस सिंबल को यूज़ किया था, और स है, इस सिंबल को यूज़ किया था, लेकिन आवाज़ जो आ रही है ए, तो ए के लिए इसे यूज़ कर लिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, यूथ। अब यू की साउंड है, और यू के लिए जिस तरह य है, ऊ एंड थ, जो कौन आवाज़ आ रही है बीच में वॉवल की, उसे किस तरह से लिखना है। अब ये थ के लिए ये पता होना चाहिए, थीटा की तरह लगेगा, यूथ। सी द नेक्स्ट वर्ड, अभी आपको पता है थम, लेकिन ब साइलेंट है इसमें, थ के लिए थ लगा ये, और एम, म, थ म, और जो आवाज़ आ रही है थम, बी की साइलेंट रहेगी साउंड यहाँ पे। यस, सही बोला आपने, सेज। सेज के लिए स और ज, और ए के लिए यूज़ करेंगे सेज। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है पॉकेट। अब ध्यान से देखिए, पॉकेट, लेकिन जो बीच में आवाज़ आ रही है वॉवल साउंड की, उसे कैसे फिल करना है, पॉ, ओ, नॉट, वो वाला सिंबल आएगा, पॉ, और किट, छोटी आवाज़ आ रही है की, पॉकेट। yours, य के लिए yours, आर साइलेंट, ज, yours, और इसमें वॉवल साउंड ओ, your। सी द नेक्स्ट वर्ड, वॉश। अब व और श के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यस, दिस इज द सिंबल ऑफ श, वॉश, warm, yes, this one। इस तरह से इन सिंबल्स से आप वर्ड्स जिस तरह अभी आप सीख रहे हैं बनाना, अगर सिर्फ आपके पास सामने ये ट्रांसक्रिप्शन होगी तब भी आपको समझ आ जाएगा कि इसकी साउंड क्या होगी, इसकी क्या होगी, और कॉन्सोनेंट की साउंड्स क्या होगी, एंड इट बिकेम वेरी इजी टू प्रोनाउंस द राइट वर्ड इन अ राइट वे। सो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियोस में हम जो डिप्थोंग्स, जो बची हुई साउंड्स हैं 8 साउंड्स, उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।